गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन अड्डा भाई पवन सर में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र विषय कक्षा 12 में पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख में संक्षिप्त प्रश्न उत्तर की चर्चा करने जा रहे हैं। किसकी? संक्षिप्त प्रश्न उत्तर की। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वैकल्पिक प्रश्न उत्तर और एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर मैं पहले से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा चुका हूं। आपको ढूंढना है, और अगर आपको नहीं मिलता है कि वो वीडियो कहां पर है, तो मैं आपको यहां पर अपना नंबर दे रहा हूं। आप लिख सकते हैं और उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरा नंबर है 9033892508। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको वीडियो वैकल्पिक प्रश्नों के और एक एक वाक्य के आप तक मैं 100% पहुंचा दूंगा। ठीक है। अब हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हों कि गुजराती मीडियम के विद्यार्थी हों, सभी को क्या होता है, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में थोड़ी समस्या होती है। और ये संक्षिप्त प्रश्न है तो उसकी मैं यहाँ पे आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। उसका आंसर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट में बताऊँगा, सरल तरीके से बताऊँगा, आपको याद हो जाए। एक आध बार आप पढ़ोगे, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इसे यहाँ से देखकर लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आकृति अर्थात क्या, उसे किस लिए बनाया जाता है? तो सबसे पहले उसकी परिभाषा दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के द्वारा परिभाषा शुरू की जाती है और डबल इन्वर्टेड कोमा के द्वारा उसे पूरा किया जाता है। सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। अब उसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 2 नंबर में ये पूछा जाता है, बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा भी गया हुआ है, इसलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आकृति द्वारा जानकारी आकर्षक रूप बनती है। आकृति द्वारा अध्ययन रुचिकर बनता है। आकृति द्वारा अध्ययन लंबे समय तक याद रहता है। असतत जानकारी को आकृति के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। तो बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, और बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी आपको याद करने में। फिर से आप एक बार देख सकते हैं। आकृति द्वारा जानकारी क्या होती है? आकर्षक बनती है। कोई भी जानकारी हम आकृति के द्वारा बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आकृति के द्वारा जो भी जानकारी है, जो भी अध्ययन है, वह क्या बनता है? रुचिकर बनता है। हमारा मन उसमें लगता है, और समय और शक्ति लंबे समय तक क्या होता है? याद भी रहता है, और सरलता से इसे हम समझ भी सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, इसका दूसरा प्रश्न है कि आलेख अर्थात क्या? आलेख अर्थात क्या और उसे किस लिए बनाया जाता है? ये भी मैंने आपको एकदम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आप इसे समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कोमा के द्वारा परिभाषा शुरू हो रही है और डबल इन्वर्टेड कोमा के द्वारा परिभाषा पूरी हो रही है। जो जानकारी स्वयं स्पष्ट ना हो, ऐसी जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख। ठीक है। पहला पॉइंट मैंने दिया है यहाँ पे, आलेख के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन सरल बनता है। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति की तुलना की जाती है। कभी भी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक देश, एक प्रदेश, एक राज्य की तुलना होती नहीं है। हमेशा तुलना करने के लिए कोई भी चीज़ हो, एक से अधिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, आलेख के द्वारा अध्ययन अधिक रुचिकर बनता है। सतत जानकारी को सरलता से क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। आलेख का उपयोग संशोधन कार्य और उच्च शिक्षण में अधिक उपयोग किया जाता है। ये 2 प्रश्न आपके यहाँ पे पूरे हुए। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में प्रश्न दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में आकृति। अर्थशास्त्र में आकृति एवं आलेख का महत्व बताइए। अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का क्या करना है? महत्व बताना है। तो देखिए, सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटा लगने वाला अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। आकृति द्वारा कैसा बनेगा? सरल बनेगा, और
आलेख के द्वारा कैसा बनेगा, स्पष्ट बनेगा। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको दिया है, अर्थशास्त्र में आए हुए परिबलों के अलग अलग वर्षों के प्रवाहों को सरलता से एक ही आकृति या आलेख में देख सकते हैं। एक ही आलेख या आकृति में हम क्या कर सकते हैं, उसे दर्शा सकते हैं और देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, में होने वाले परिवर्तनों को सरलता से समझ सकते हैं। क्या करते हैं, सरलता से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र के अध्ययन में तुलनात्मक अध्ययन सरल बनता है। क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन सरल बनता है। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि तुलना करने के लिए कम से कम एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, देश, प्रदेश, राज्य होना चाहिए। किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक देश, एक राज्य, एक प्रदेश के साथ कभी भी तुलना हो सकती नहीं है। अगला पॉइंट है, आलेख और आकृति से समय और शक्ति की क्या होती है, बचत होती है। क्या होती है, बचत होती है। अगला पॉइंट है, आलेख और आकृति द्वारा अध्ययन आकर्षक बनता है। कैसा बनता है, आकर्षक बनता, और लंबे समय तक उसे हम याद रख सकते हैं। कब तक याद रख सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, अध्ययन करने में कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है। अध्ययन करने में कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है। तो आप देख सकते हैं, अध्ययन करने में कंप्यूटर का उपयोग निम्नानुसार है। नंबर पॉइंट में मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट बनाया है। पहला दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन बनाने और तैयार करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा, कंप्यूटर का। दूसरा पॉइंट है, कंप्यूटर के द्वारा बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय जानकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। कंप्यूटर के द्वारा सांख्यिकीय मतलब अंकों में जानकारी प्रस्तुत की जाती है। अगला पॉइंट है, आलेख और आकृति बनाते समय कंप्यूटर अधिक उपयोगी है। आलेख और आकृति बनाते समय क्या बहुत उपयोगी है, कंप्यूटर बहुत उपयोगी है। अगला पॉइंट है, जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर अधिक उपयोगी है। जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर इसीलिए अधिक उपयोगी है क्योंकि अगर हम कागज द्वारा कोई भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, अपने घर में कहीं पर भी कबाड़ में, तिजोरी में, सूटकेस में या अन्य खुली जगह पर रख देते हैं, तो क्या होता है, कीड़े मकोड़े, चूहे इत्यादि उसे खराब कर देते हैं, काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं। भेज के कारण, बरसात के कारण या अन्य किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाए जो साफ सफाई कर रहा हो, घर की महिलाओं के हाथ में, तो उसे कचरा समझकर क्या करेंगे वो लोग, कचरा दान में, कूड़ेदान में डाल के और उसे नष्ट कर देंगे, तो वह हमारे पास रहेगा नहीं। लेकिन अगर इस चीज़ को हमने कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखा है और हमारा कंप्यूटर इन केस कभी बिगड़ भी जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसका फोल्डर बना के रखे हैं, तो जिस जीमेल पर हमने उसको सेव करके रखा है वहाँ से हम उस जानकारी को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम 5वें क्वेश्चन की यहाँ पे चर्चा करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, डेटा सीडी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस प्रश्न में बहुत समस्या देखने को मिलती है, इसलिए मुझे इस प्रकार के नोटबुक में लिखकर आपको वीडियो के द्वारा समझाने की कष्ट करना पड़ रहा है। और अगर आप फिर भी वीडियो ना देखो, ना याद करो और अच्छे नंबर ना लाओ, तो उसमें आपकी पूरी की पूरी जवाबदारी बनती है। चलिए देखते हैं, डेटा सीडी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सीडी अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। यह कंप्यूटर के प्रोग्रामों को संग्रहित करके दूसरे कंप्यूटर में ले जा के देख सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम जानकारी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। सीडी का अनेक संस्थाएं समग्र अर्थतंत्र की जानकारी प्राप्त करके सांख्यिकीय जानकारी की रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसी संस्थाएं अधिकृत अंकों की सीडी बाजार में बेचने के लिए रखती है। सीडी का शैक्षणिक संस्थाएं, संशोधन संस्थाएं आदि खरीद कर क्या करती है, उपयोग करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां सीडी खरीद कर अपनी कंपनियों के बारे में, उसके बारे में तुलना करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे जनगणना है, ठीक है, NSSO है, इन सब की जो सीडी है वह बाजार के अंदर हमें मिलती है।
तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त प्रश्न उत्तर के 5 प्रश्न जो आपकी किताब के स्वाध्याय में दिए हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्या होती है, नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। अलग अलग स्कूलों में टीचर समझाते हैं लेकिन विद्यार्थी फिर भी उन पे ध्यान देकर नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आप इसे ध्यान से देखें, सुने, लिखें और याद करें और बोर्ड की एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं। धन्यवाद।